हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत दिनों से डिमांडेड बुक रहने वाली थी कि बायोलॉजी की चैप्टर वाइज इंग्लिश मीडियम लेकर आइए। तो फाइनली अगर आप एनटीए, नीट, एम्स या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है, उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन वाली बुक आने वाली है। ये आपकी बायोलॉजी फर्स्ट, जो कि 42,115 प्लस क्वेश्चंस की रहने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न में बुक रहने वाली है, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम्स आपके हो रहे हैं या फ्यूचर में होंगे वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न एग्जाम पर होने वाले हैं। तो हमने जो बुक लॉन्च की है वो एररलेस बुक रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एररलेस बुक रहने वाली है, साथ ही साथ लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पर रहने वाली है। ये बायोलॉजी की बुक दो वॉल्यूम में आएगी। आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो फर्स्ट वॉल्यूम का रिव्यू करने वाले हैं। इस बुक को बनाने के लिए हमने लगभग 541 पेपर्स को लिया है। उसका कलेक्शन है लगभग 36 साल के पेपर्स को कलेक्शन किया है, जो लगभग 541। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसी कोई पीएसयू नहीं है जिसके पेपर इसमें ना सम्मिलित किए गए हो। 541 अभी मैं सारे पेपर्स आपको दिखाऊंगा, एक एक पेपर्स, और साथ साथ क्वेश्चन के एनालिसिस, चैप्टर वाइज एनालिसिस, सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। और आप लोगों के लिए खुशखबरी तो आप लोग पहले से जानते हो, जैसे ये हमारी केमिस्ट्री की 26,000 की 2 वॉल्यूम्स में आ रही थी, ये भी लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न की बुक थी। इसके अलावा फिजिक्स की हमने 5 वॉल्यूम्स में निकाला था, फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव वॉल्यूम में थी। इसके अलावा बायोलॉजी की नीट 2024 36 पेपर्स का हमने शॉर्ट पेपर 5,000 क्वेश्चन का निकाला था। इसके अलावा फिजिक्स का 2,448 क्वेश्चन का 47 सेट्स का है। इसके अलावा नीट की केमिस्ट्री की नई हमारे पास 2,710 क्वेश्चन की 36 पेपर की है। ऑल इन वन 500 क्वेश्चन के यहाँ पे हमने फार्मूले निकाले थे फिजिक्स के। इसके अलावा बायोलॉजी का हम फर्स्ट वॉल्यूम निकाल रहे हैं। जल्द ही हम इसकी सेकंड वॉल्यूम भी लॉन्च करने वाले हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। बायोलॉजी सेकंड वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रही होगी। साथ ही साथ अगर 12th कर रहे हैं तो 12th वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यूथ पब्लिकेशन लेकर आ रहा है। ऑल इन वन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ऑल इन वन 500 क्वेश्चन की पूरी सीरीज आ रही है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देर न करते हुए हम पूरी वीडियो डिटेल से आपको बताते हैं। चैनल पर न्यू है, तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको ही अवेलेबल होती हैं। हाँ, जो बच्चे बुक लेना चाहते हो नजदीकी बुक स्टोर या हमारी वेबसाइट ycitybooks.com से जाके परचेज कर सकते हैं। सीओडी भी अवेलेबल है, वहां से आप परचेज कर लेंगे। जो बच्चे ई बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, ये ई बुक फॉर्मेट रहने वाला है। इसे आप दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला तो हमारा एप्लीकेशन है वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाना है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप वेब वर्जन में, जैसे कुछ बच्चे पीसी में पढ़ते हैं, लैपटॉप है, टैबलेट में पढ़ते हैं, तो उनके लिए yctpublication.com है। वहां पर जाके इन सारी बुकों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। एक ही बुक नहीं, जितने लगभग 1200 प्लस किताबें यहाँ पे रहने वाली है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी बुकों का आप एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो उसको एक्सेस करके आप एक साथ सारी किताबों को पढ़ सकते हैं। नीट और अगर आप तैयारी करें सीयूईटी एनटीए की, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे इंडेक्स है वॉल्यूम फर्स्ट में, जो आपके सब्जेक्ट जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। इसके बाद एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मेन मेन टॉपिक्स में बता रहा हूँ आपको। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, इसके बाद आपका एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसके बाद सेल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हो गए, बायोमोलिक्यूल्स के बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद आपका यहाँ पे रहने वाला है मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में क्या होते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपको यहाँ पे अवेलेबल इतने टॉपिक्स मिलने वाले हैं। इसके बाद जो और टॉपिक्स जो बचते हैं बायोलॉजी के आपके, तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों का पार्ट, वो आपको सेकंड वॉल्यूम में मिलेगा। ये इतने पार्ट्स आपको, इतने टॉपिक्स आपको वॉल्यूम फर्स्ट में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको नीट का जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है, सिलेबस, वो दे दिया गया है। पैटर्न के साथ साथ सिलेबस भी आपको दे दिया गया है। सिलेबस आपको क्या क्या होते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा कि हमें फोकस किन टॉपिकों पे करना रहेगा। इसके लिए ये चीजें दी गई हैं, जिससे फोकस आपका बढ़ सके और आप क्रैक कर सके हाईएस्ट रैंक के साथ, जिससे आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज भी अवेलेबल मिल सके। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस डिटेल के साथ अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 541 पेपर्स की है डिटेल्स, वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए नीट के जितने भी पेपर्स हुए हैं आपके, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कम एंट्रेंस टेस्ट, AIPMT या नीट, तो वो सारे पेपर से आपको मिलेंगे। 2023 में अभी मई और जून में दो पेपर हुए थे, दो स्टेट का पेपर फिर से हुआ था, इसके अलावा मई में जो पेपर हुआ था वो मिल जाएगा। 4 सितंबर को लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था और 17 जुलाई को, तो चार पेपर ये मिलने हैं। फिर 2021 2020 को दो फेज में एग्जाम हुए थे, 2019 में दो पेपर हुए हैं, उड़ीसा में अलग से हुआ था। फिर 2018 17 16 में दो फेज में एग्जाम हुए थे। फिर 15 14 13 12, फिर 11 2010 2009 2006 5 4 3 2 1 1988 1988 तक सारे पेपर्स यहाँ पे जो हुए हैं वो 46 हुआ पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा एम्स के जो पेपर होते हैं वो यहाँ पे पेपर सारे आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं 2019 2018। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये पेपर आपको 1994 तक मिलने वाला है। फिर आप आसाम का जो 2014 का पेपर है वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा APCM मेडिकल का जो पेपर हुआ है 2023 में चार पेपर ये हुए हैं, 2022 के चार पेपर, 2021 के यहाँ पे 6 पेपर है, 2020 के यहाँ पे 4 पेपर है, 2019 के 3 पेपर, 18 में 2 पेपर है, 17 में 2 है, बाकी सब में एक एक पेपर आपके हुए हैं। वो आपको आंध्र प्रदेश की इंजीनियरिंग के सारे मिल जाएंगे। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय मेडिकल के जो पेपर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। BCE मेडिकल के आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का जो PMT का पेपर होता था, CMC मेडिकल वेल्लोर लुधियाना, फिर छत्तीसगढ़ PMT, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेडिकल डेंटल इंट्रेंस टेस्ट DET जिसे बोला जाता है। इसके अलावा गुजरात कॉमन टेस्ट, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे पेपर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू केरला कर्नाटका, उसके पेपर मिल जाएंगे। किशोर, फिर मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका MHT CET बायोलॉजी का वो आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ पे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके बाद मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट, पंजाब, राजस्थान SRM JEE, इसके बाद तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल के जो कॉमन टेस्ट होते हैं वो मिल जाएंगे। फिर आपका त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वर्धमान, महावीर, वेस्ट बंगाल JEE मेडिकल, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल का जो होता है वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको सारे पेपर्स जो हुए हैं 541 पेपर्स यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए 541 पेपर्स जो मैंने बताया था, क्वेश्चन जो बताया 42,115 क्वेश्चंस। अब इनको दो वॉल्यूम्स में बांटा गया है। फर्स्ट वॉल्यूम में आपके सामने है, जल्दी हम इसी चैनल पे आपको वॉल्यूम सेकंड के और जो क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, जो क्वेश्चन है इसको वो पैटर्न जो लिया गया है वो NCERT का पैटर्न लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी आपके पेपर अपकमिंग पेपर्स होने वाले हैं सभी NCERT पैटर्न पर होने वाले, और फुल्ली इंग्लिश मीडियम है तो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में हमने इसे एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे जो पेपर आपके हुए हैं उसमें कौन सा टॉपिक कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, जैसे नीट 2013 का जो पेपर हुआ है, इसके अलावा नीट 2023 का लेटेस्ट वाला या जो नीट का पेपर हुआ है उसमें पहले टॉपिक से प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इन सब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक का एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किस चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको माइंड एकदम शार्प हो जाएगा कि किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे इससे 16 क्वेश्चन, 12 13 14 15 16 ऐसे 2013 14 15 16 पूछा जाता है। फिर 2020 से 2020 क्वेश्चन पूछने लगा, 2021 में सब ज्यादा 28 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, यही 22+ क्वेश्चन अब पूछे जाने लगा है। पहले कम पूछता था, पहले 16-12 ही क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। उसके इधर देखिए दूसरा जो सेल डिवीजन से पहले 6 क्वेश्चन पूछते थे, अब 8 क्वेश्चन पूछने लगे, मैक्सिमम 9 क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद एनिमल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 5-5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्लांट मॉर्फोलॉजी से यहाँ पे 4-4 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपको एनालिसिस मिल जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जब पढ़ेंगे आप डिटेल से, जब जो टॉपर्स की सोच होती है उसके हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे दे दिया है, पूरा डिटेल के साथ एनालिसिस आपको मिल जाएगा। हर एक टॉपिक का डिटेल के साथ एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी पेपर उठाइएगा आपको जब समझ में नहीं आता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्यों बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें क्या पढ़े, क्या कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कहाँ से पता करें। तो ये एनालिसिस है ना, यूथ पब्लिकेशन आपके लिए एनालिसिस लेकर आई, एनालिसिस देखिए, पढ़ते रहिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की डिटेल मिल जाएगी, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन इन सभी में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, पाई चार्ट दिया है और बार ग्राफ दोनों दे दिया है।
जिससे आप पता कर सकें कि किस टॉपिक से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ठीक है, ये पहला पेज रहने वाला है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन अभी देखिए यही क्वेश्चन आपका एएमयू 2002 में पूछा गया था। फिर ये यूपी सीपीएमटी पंजाब और राजस्थान में लगातार उसी 2009 में तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर जिसने एएमयू 2002 के पेपर सॉल्व किए होंगे वो अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आराम से ये 2009 वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे। और मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ, एक सुविधा और भी है, यहाँ पेज जंप की सुविधा है, जिससे आप आराम से पेज जंप करके देख सकते हैं। यहाँ से आप पेज जंप करके भी जा सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्या रहते हैं आपके, स्पीसीज है, टैक्सॉन है, कैटेगरी है, सब स्पीसीज है। ये क्वेश्चन देखिए, मैं ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। राजस्थान पीएमटी 1996 में पूछा गया, फिर 1997 पूछा गया, फिर वही क्वेश्चन आपके एम्स में 2000 पूछा गया, एआईपीएमटी में 2003 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीएमटी में 2007 में पूछा गया, जम्मू कश्मीर में 2008 में पूछा गया, 2009 में तो 2 जगह पूछा गया, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में, फिर वीवीपी में 2009 2010 में पूछा गया है, जो आपका जयपुर का पेपर होता है जिपमेर 2011 उसमें पूछा, फिर जम्मू कश्मीर में 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया। इसीलिए ये कलेक्शन लेकर आए हैं, क्योंकि अब नए क्वेश्चन उतना जनरेट नहीं हो रहा है। 80% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही पूछ लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, एक बार और रिपीट हो जाएगा कि एम्स या नीट 2024 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज मैं वीडियो बना के बता दे रहा हूँ, आपने वीडियो देखा है, फिर जब सॉल्व करेंगे उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये डिटेल देखिए पूरा एनालिसिस के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपका बीवीपी 2010 में पूछा गया, 2011 पूछा गया, फिर 7 साल बाद 2018 में पूछा गया, अब हो सकता है फिर 6 साल बाद 2024 में पूछ ले। तो तैयारी करेंगे तभी तो, आपको ये बुक से तैयारी करनी पड़ेगी, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्या होते हैं, और एनालिसिस और पाईग्राफ बार चार्ट हमने सब कुछ दे दिया है आपको, जिससे आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ अगर ई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने फिजिक्स के 5 वॉल्यूम्स आपको दे दिए हैं, केमिस्ट्री के 2 वॉल्यूम दे दिया है, बायोलॉजी के 2 वॉल्यूम आपको मिल जाएंगे। जो हमारे और भी पेपर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए 1 साल तक आपने हमारा एप्लीकेशन यूज किया तो 1 साल के अंदर जितने किताबें आएंगे सब आपको एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बस एक बार ही आपको साइन इन करना होगा, वहाँ जब गूगल प्ले स्टोर जाएंगे वहाँ साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद 1 साल या 3 मंथ या 6 मंथ जितने तक आप इंटरेस्टेड वहां पढ़ सकते हैं, 1 साल तक ले लीजिएगा, आराम से तैयारी करिए। ये देखिए क्वेश्चन 1992 में पूछा गया, 2001 में, 2006 में, 2007 में, फिर 2014, 7 साल बाद फिर से क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते चले जाएंगे, और यही इसीलिए हमने हर एक क्वेश्चन में डिटेल दे बता दिया ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो लेटेस्ट पैटर्न के साथ, लेटेस्ट कवरेज के साथ सब कुछ इसमें अवेलेबल हो चुका है। तो तुरंत जाइए हमारे yctbooks.com में परचेज करिए, नजदीकी बुक स्टोर पर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर, और हमारा एप्लीकेशन ई बुक पर भी आप ले सकते हैं। और कोई कमेंट हो, और कोई जानकारी हो, और कुछ डाउट हो, या और कोई डिमांड हो आपकी, कमेंट बॉक्स में स्वागत है, कमेंट करते रहिए, वहां पे आप दिखाते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।